नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम जल्दी से 5 मिनट के अंदर ये 20 प्रश्न PYQ कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले आपका है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो इसका सही उत्तर है देवनागरी। UPSI 2001 में पूछा गया था। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? 14 सितंबर 1949 को 2016 के UPSI में पूछा गया था। इसके बाद में भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है, तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। इसका सही उत्तर है बोली। भाषा की मूल इकाई को ध्वनि कहते हैं। भाषा की मूल इकाई को ध्वनि कहते हैं। यदि ऑप्शन में ध्वनि नहीं होगा, वर्ण होगा, तो वो भी सही हो जाएगा। भाषा की जो सांकेतिक इकाई है या सबसे छोटी इकाई है उसे हम ध्वनि कहते हैं, और ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, और वर्ण के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। अगला, कितने वर्णों के कितने भेद हैं? वर्णों के 2 ही भेद हैं, स्वर और व्यंजन। ये आपका यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया था। निम्न में से कौन सी तालव्य ध्वनि है? आपने वर्णमाला पढ़ा होगा तो उसमें कंठ, तालव्य और आपका ओष्ठ, दंत, मूर्धन्य, ये ध्वनियाँ पढ़ी होंगी। तो इनमें से जो पूछ रहा है तालव्य ध्वनि, तो तालव्य ध्वनि है आपका सीटी वाला सा। पा है ओष्ठ ध्वनि, का है कंठ ध्वनि, और टा है आपका मूर्धन्य ध्वनि। तो ये भी आपका UPP 2018 में पूछा गया था। निम्न में से कौन सा तद्भव है? तद्भव अशुद्ध शब्द होते हैं जो संस्कृत के हिंदी में अपनाए गए होते हैं, यानी इनका कुछ ना कुछ रूप बदला हुआ होता है। संस्कृत के शुद्ध शब्दों का जो रूप बदला होता है उसी अशुद्ध रूप को तद्भव कहते हैं। इसका है अचरज, इसका शुद्ध होता है आश्चर्य। तत्सम शब्द की पहचान करिए, तो इसमें तत्सम है निद्रा। तत्सम संस्कृत के शुद्ध शब्द होते हैं जो हिंदी भाषा में हूबहू या संस्कृत से ज्यों के त्यों एक्सेप्ट कर लिए गए हैं, स्वीकार कर लिए गए हैं और प्रचलन में हैं। कान का कर्ण हो जाएगा, मोर का मयूर हो जाएगा, बंदर का वानर हो जाएगा। ठीक है। अगला, समान अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समान अर्थ देने वाले शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। विलोम शब्द जो होते हैं वो विपरीत अर्थ देते हैं। अनेकार्थी शब्द एक अर्थ शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। सामान्य शब्द सामान्य अर्थ देते हैं। सौमित्र शब्द निम्न में से किसका समानार्थी है? तो सौमित्र लक्ष्मण जी का पर्याय समानार्थी शब्द है। इनकी माता जी का नाम सुमित्रा था, तो सुमित्रा के पुत्र सौमित्र। कौन सा शब्द नवीन का विपरीतार्थी है? तो नवीन का है प्राचीन। नया का पुरातन है और नया का पुराना है। अधुनातन, पुरातन और नया ये तो है ही नहीं, नवीन का नया सेम है, तो ये प्राचीन ठीक है। इसके बाद में अगला है आपका ध्वंस का विलोम। विलोम माने होता है विपरीत, तो ध्वंस का विलोम होता है आपका निर्माण। UPSI 2017। कर का अर्थ नहीं है, यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया है। सूर्य नहीं है कर का अर्थ। कर माने हाथ, किरण और टैक्स, दोनों चीजें होती हैं, तीनों चीजें। अपने आयु से बड़े व्यक्ति को क्या कहेंगे? आयु से बड़े व्यक्ति को कहते हैं ज्येष्ठ। ठीक है। इसके बाद में कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? मतलब एक जैसा है, समरूपी, रूप समान है लेकिन अर्थ अलग अलग है। यह है अवधि, अवधि और अवधि। अवधि माने होता है समय, टाइम पीरियड, और अवधि एक आपकी बोली भाषा है। ठीक है। मैंने मेरे को सुधार लिया, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो मेरे को, ये सर्वनाम की अशुद्धि है, इसकी जगह होना चाहिए मैंने अपने को सुधार लिया। ठीक है। कौन सा शब्द अशुद्ध है? अब देखिए, हमारे पास समय कम है, ठीक है। कल लोगों की भीड़ जमेगी, जमा होगी होना चाहिए, ये गलत है। UPSI 2017 में पूछा गया। बहुवचन वाला रूप पहचानिए, तो नेता का बहुवचन क्या है? नेताओं, ये सही है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो स्त्रीलिंग नहीं है आपका अनन्नास। चिल्का, झील स्त्रीलिंग, सब्जी, बुंदेली स्त्रीलिंग। समाचार का बहुवचन क्या होता है? समाचार का बहुवचन होता है समाचार। ये 20 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के भी हैं और आपके प्रैक्टिस करने के लिए भी है। प्रारंभ में जब क्लास स्टार्ट होती है आप उसे पॉज कर लीजिएगा,
और सभी प्रश्नों के पहले उत्तर अपनी रफ कॉपी में दे लीजिएगा, फिर सही उत्तर की जांच कर लीजिएगा। इसी तरह से हम लोग प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध कराते रहेंगे जो PYQ पर आधारित है। ठीक है, धन्यवाद।